से चलेगी सर। एक घंटा इतिहास पढ़ा देते हैं। देखो साइंस में देखो सुनो इधर देखो साइंस में कल स्टार्ट को एकदम नया टॉपिक एकदम देखो बेटा जो क्या नाम आपका? नहीं आपके पीछे हाँ आदित्य चतुर्वेदी। आप हमसे 3 चैप्टर कर चुके हैं लगभग। एक आपने हमसे किया तनाव, एक ना के साथ एक तनाव, एक आपने किया है प्लावन वर्ग, एक किया है केसिका। इनमें पूरे में कोई दिक्कत किसी में? ये नया टॉपिक था, नए टॉपिक से आप लोग के लिए कल फिजिक्स में नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ध्यान देना। अब लगभग अंतिम पड़ाव की ओर है। पहला ये तरंग, तरंग में 2 चीजें पढ़ाऊंगा, यहाँ से सवाल 100% आता है, 100%। पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा ध्वनि, सेकंड टॉपिक होगा प्रकाश। ये दोनों हमारी तरंग। दूसरा टॉपिक इसमें चलेगा चुंबक, तीसरा टॉपिक चलेगा इसमें ऊष्मा, चौथा टॉपिक चलेगा इसमें विद्युत। बस इसके बाद फिजिक्स खत्म, ठीक, फिजिक्स खत्म इसके बाद, ठीक है। ध्यान रखना ध्वनि, प्रकाश, चुंबक, ऊष्मा, विद्युत। और अभी हम कौन सा खत्म किए हैं? बल। ये 5 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनसे हर दम सवाल आते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत समझ पाए बात ध्यान से। ये टॉपिक चलेगा ध्वनि, देन प्रकाश, देन चुंबक, देन ऊष्मा, देन विद्युत। अगर हो सकता है किसी क्लास में ना आए तो कल से क्लास पूरी आपको समझ में आएगी, एकदम नया टॉपिक सब, ठीक है ना। कुछ चीजें जानते हो, कुछ चीजें नहीं जानते हो, पक्का। इतिहास सियों ध्वनि की और हमसे प्रकाश ध्वनि से तुम ध्वनि नहीं किए, प्रकाश से दोनों किए हैं सर। अब रिवीजन करके आना, कुछ नई बातें होंगी, कुछ पुरानी बातें होंगी। चल इसमें मैं कहाँ पे चल रहे थे अपन? 1555 कौन खत्म हुआ? 155 में कौन खत्म हुआ? हुमायूं खत्म हुआ। समझना, एक बार कहानी रिपीट करता हूँ, कहानी की ओर चलते हैं। हुमायूं कौन था? शांत रहना, 10:40 में क्लास छोड़ दूंगा, शांत रहना एकदम, पिन ड्रॉप साइलेंस। थोड़ा 1 से 2 दिन अभी क्लास और चलेगी ऐसे ही, 1 से 2 दिन के बाद जैसे लग जाएगा वाईफाई यहाँ, तब दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ में रिकॉर्डिंग करने में हमें जाना होता है वाईफाई, इसको डाल 1-2 दिन और दिक्कत होगी, उसके बाद दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। उसके बाद लाइव भी आओ, ठीक है बेटा। आप क्या नाम आपका? आदित्य। 1-2 दिन और करो, है ना। मैंने उसके बाद लाइव क्लास हिंदी की भी चलेगी और किसकी चलेगी? क्या नाम से? हिंदी की, ठीक। और ये भी क्लास तीनों होगी। 1-2 दिन का हाँ रक्षाबंधन के बाद, ठीक है। चलो समझ लेना, हुमायूं की मौत कब हुई? 1555। हुमायूं का लड़का कौन था? अकबर। ध्यान देना, जब हुमायूं की मौत हुई कितने साल का था? लगभग 11-12 साल का था। हुमायूं का सबसे शानदार था सेनापति, इसका नाम क्या था? क्या नाम था? जिस समय हुमायूं की मौत हुई, हुमायूं किससे? हुमायूं का एक दुश्मन था, ध्यान करो, क्या नाम था उसका? शेर शाह सूरी। याद आया? शेर शाह सूरी, याद करो, चौसा का युद्ध, ध्यान आया? पक्का कब हुआ था? 1539। 1540 कौन हुआ था? कन्नौज का, पक्का। इन दोनों लड़ाई में शेर शाह सूरी ने किससे वो कर ली? जिसका कौन था? हुमायूं। अब देखो 155 में किसकी हो गई मौत? हुमायूं। चलो ये आपका इंडिया है। चलो देखो अभी शांत देखो, ये आपकी दिल्ली थी, ये आपका था क्या नाम से? ये वाला ही। यहाँ पे कौन थे? अफगान। यहीं पे कौन था? शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी का ही सेनापति, उसका नाम क्या था? हिंद। यहाँ पे था कौन? ये यूपी का ये दिल्ली है, ये दिल्ली, अरे तुम्हारा कश्मीर। उस समय
कश्मीर में कौन था? अकबर। याद करो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? कश्मीर के राजा वीर साल के पक्का ना? पंजाब के। सॉरी। यहाँ पे कश्मीर में कौन था? कौन था? अकबर का उस टाइम किसके साथ था? बैरम खान। लेकिन जैसे ही यहाँ किसकी हुई मौत? किसकी हुई? दिल्ली में हुमायूं की मौत हुई। हुमायूं की जब यहाँ हुई मौत, कौन बात कर रहा है पीछे? जब यहाँ हुमायूं की मौत हुई, कहाँ हुई मौत? दिल्ली में। ये बात इसको जो यहाँ पे कौन था? हेमू, इसको नहीं मालूम चला, क्योंकि हुमायूं की मौत को गुप्त रखा गया था और कम से कम 7 दिन तक अकबर को भी नहीं मालूम था कि उसके पापा की क्या हो चुकी है। अब जब इसको मालूम चला अकबर की ये दिल्ली का शासन खाली है, तो यहाँ से हेमू चल पड़ा इसकी ओर। और हेमू ने पहले क्या कब्जा किया? आगरा कब्जा किया। उसके बाद दिल्ली को घेर लिया। कौन घेर लिया? हेमू। हेमू कौन था? शेर शाह सूरी का सेनापति। अब जब ये यहाँ आगे की ओर बढ़ा, कौन? हेमू बढ़ा की ओर। यहाँ से कौन आया? बैरम खान। और बीच में इनकी मुलाकात कहाँ हो गई? पानीपत। पक्का पानीपत। ये तुम्हारा कश्मीर का एरिया था। ये यहाँ पे तुम्हारा पंजाब के पास पानीपत। ये समय क्या आ गया? 1556। 1500 इसमें किसकी हुई मौत? हुमायूं। कौन आ गया? पानीपत। यह हुआ पानीपत का सेकंड वॉर। इसके जस्ट हुआ था 30 साल बाद, 30 साल पहले 1526 किसका हुआ था? पानीपत का पहला। किसके बीच? बाबर लोधी। अगर ध्यान से देखो तो लोधी के ही खानदान का कौन था? हेमू। ध्यान आया कि नहीं आया? पक्का ना? और इसके खानदान का कौन था? अकबर। पक्का। लगभग दादा की लड़ाई कहाँ चली आई? आज 30 साल थे दोनों वही। चलो, लेकिन जब हेमू के पास विशाल सेना थी, हेमू के पास सेना विशाल थी, लेकिन इसके साथ कौन था? बैरम खान थे। और अकबर की उम्र कितनी थी? मात्र 11 साल। खूब छोटा कौन था? अकबर कुछ लड़ाई करना नहीं जानता था, लेकिन अकबर एक बार अपने पापा के साथ हुमायूं के साथ भाग लिया था। कौन से? था मच्छी वाला। एक बार गया लड़ाई में, लेकिन वो लड़ाई किया नहीं था, वो जानता था। बैरम खान ने कहा कि आप जाइए अंदर। कहाँ चला गया ये? अंदर। बैरम खान ने हेमू के साथ लड़ाई किया। बैरम खान ने अपने सैनिकों को कहा कि कोई भी आदमी तीर का इस्तेमाल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि तीर का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास तीर थे, इसके पास सेना ज्यादा थी। बैरम खान ने खुद कई सारी तीर खाई। इसके तीर के कारण से बैरम खान के कई सारे सेनापति खत्म हो गए, सेना खत्म हो गई कई सारे। ठीक। लेकिन जब हेमू को मालूम चला कि इनके पास तीर नहीं है, देखो अगर मान लो कोई दूर है तो एक ही साधन मारने का है, तीर। अगर कोई इंसान दूर है, क्या तलवार से मार सकते हो उसे? क्या भाला से मार सकते हो? गदा से मार सकते हो? क्या ऑप्शन है? केवल तीर। और तलवार से मारने के लिए उसको नीचे आना पड़ेगा। हेमू वहाँ एकदम हाथी के ऊपर, कैसे वहां तक जाएगी तलवार? पक्का ही वाली बातें। तो बैरम खान ने कहा कि कोई भी आदमी तीर नहीं चलाएगा, इसके सैनिक ने तीर नहीं चलाया। तो हेमू को ऐसा लगा कि बैरम खान की सेना में कोई भी तीरंदाज नहीं है। तो हेमू खुद कहाँ गया? लड़ाई में। और जैसे वो हाथी के ऊपर चढ़ के आया, तो जो इनके तीरंदाज थे, याद करो बाबर के भी तीरंदाज थे, इसके भी कौन थे? तीरंदाज। इनने तीर मारी, सीधे हेमू की क्या हो गई? मौत। और पानीपत का सेकंड लड़ाई, बैरम खान तो इतिहास नहीं लिखा, लेकिन किसका इतिहास लिख दिया? अकबर का। अगर बैरम खान यहाँ पे अकबर को नहीं हेल्प करता तो ना तो अकबर होता, ना तो वो, और ना ही इसका इतिहास होता अकबर का। पक्का। चलो, जब हेमू की मौत हुई, कौन लड़ाई जीत गया? बैरम खान। साथ में कौन जीता? अकबर। 1556 में दिल्ली के सिंहासन पे कौन बैठा? अकबर बैठा। लेकिन अकबर अपने जीवन में 2 लोगों को काफी प्यार करता था। एक थी उसकी माँ, उसका नाम था महाअनबा। लेकिन उसकी माँ नहीं थी, ये उसकी माँ ने इसका पालन पोषण किया था। ठीक। दासी भी नहीं थी, उसकी माँ ने इसका पालन किया था। धाय माँ, ये धाय माँ होती, जो ध्यान रखती। आप अगर दिल्ली में जाओ ना, तो लोग बाबू के पास अपने तो बच्चों को पालने का समय नहीं, पैदा कर दिए, पालता कोई और अपना काम करते रहते हैं। इसको बोलते हैं धाय माँ। एक इतिहास होगा इससे, क्या समझो? खड़े हो जाओ, क्या समझा?
कौन कौन? मोहम्मद रफी और बैरम खान। शांत रहना, बढ़िया। एक और कौन था? बैरम खान। बैरम खान, ये बताओ ध्यान से, अकबर को राजा बनाने में किसका महत्वपूर्ण था योगदान? बैरम खान का योगदान था। तो जिसका हाथ रहेगा चर्चाएं उसी की चलने लगी। पूरे राज्य में किसकी चलने लगी? बैरम खान। अकबर भी छोटा भी था। अकबर कौन से जगह लेता था? किससे लेता था? पूछ के बैरम खान से। बैरम खान से लेता था। तो जब बैरम खान किसको पता एडवाइस, ये बात अच्छी किसको नहीं लगती थी? महामना। अब इसने षड्यंत्र किया और इसने जाके कहना स्टार्ट किया कि बताओ राजा तुम हो, वो क्या नाम से नाम किसके? ये बात अकबर को इसने क्या नाम से नोटिस की। अब दोनों में क्या होने लगा? विवाद, अकबर बैरम खान। और देखिए 1559 तिलवाड़ा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? बैरम खान वर्सेस अकबर। इस लड़ाई में कौन जीता? अकबर। बैरम खान हारा। बैरम खान क्या कभी हार सकता है ये? बैरम खान अकबर के जीवन में ऐसा था जैसे कटप्पा। इतना कौन था? ये, ठीक है ना? ये तो बैरम खान हार गया। किससे हार गया? अकबर से। अकबर ने इसके सामने दो शर्तें रखी। पहली शर्त रखी कि आप एक छोटी सी जगह के क्या बन जाओ? सूबेदार बन जाओ। सूबेदार बन जाओ, छोटी सी जगह, वही वाला, हाँ 5 गांव। सेकंड इसने क्या रखा कि आप कहाँ चले जाओ? हज यात्रा। बैरम खान सोचे कि बताओ 1556 में इसको हमने जिताया। कौन सा जिताया? पानीपत का दूसरा लड़ाई। इतने तो बड़ेगा सम्राट का समझ कर तो मान लो कि राजा हो। किसके कान से राजा हो? हमारे कान। हमें क्या कह रहे हो कि छोटा सा क्या ले लो? गाँव। बैरम खान ने कहा कि हम गाँव नहीं लेंगे, हम कहाँ जाएंगे? हज यात्रा। बैरम खान निकले हज यात्रा पे। और जैसे बैरम खान हज यात्रा पे निकले तो गुजरात के पास एक जगह थी, वहां पे बैरम खान की हत्या कर दी गई। बैरम खान का सर काट दिया गया। बैरम खान का सर काट दिया। और इसका सर कटवाने के पीछे इतिहासकार ऐसा कहते हैं किसका हाथ था? महामना। जब बैरम खान का कटा हुआ सर अकबर के पास आया, अकबर का वहां पे व्यवहार चल हुआ। और बैरम खान का ही लड़का था, क्या नाम था उसका? अब्दुल रहीम खान। और इनकी एक वाइफ भी थी। उसकी वाइफ से कहा जाता है कि अकबर ने शादी की, लेकिन लगभग ऐसा नहीं मतलब उसका ध्यान रखते थे। फिर सर काट के जब आया तब अकबर ने क्या कहा? तब अकबर के कई लोग कहने कि बताओ तुम्हारे दादा कैसे थे, तुम कैसे निकले? तब अकबर ने कहा कि एक बाबर की आत्मकथा थी। बाबर का नाम क्या था? तुजुक ए बाबरी। क्या नाम था? तुजुक ए बाबरी। तब अकबर ने क्या किया कि अपने बाबर इसकी कथा पढ़ने के लिए किताब मंगाया। लेकिन ये भाषा किसमें लिखी हुई थी? तुर्की भाषा में। तब वही बैरम खान का लड़का अब्दुल रहीम खाने खाना इस किताब का ट्रांसलेशन किया। अब किसमें ट्रांसलेशन किया? बाबरनामा किताब रखा, ट्रांसलेशन किसने किया? फारसी भाषा में। कौन किया? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब तब बाबर ने देखा बाबरनामा के बारे में, तो बाबर की किताब में लिखा था, बाबर की इच्छा थी कि मेरी समाधि कहाँ बने? काबुल में। और उसकी समाधि कहाँ बनी हुई थी? आगरा में। तब अकबर ने क्या किया कि अपने दादा की समाधि निकाला और कहाँ ले गया? काबुल। बाबर कितनी समाधियाँ? 2। पहले कहाँ? आगरा। सेकंड कहाँ? काबुल। यहाँ तक का इतिहास हम ले चुके थे। हाँ कुछ होना हज यात्रा पहली बार मोहम्मद पैगंबर साहब किए थे सर। नाबी और रसूल उन्हीं को, नाबी मतलब ईश्वर रखना, उसका मतलब दूत। यही बताना चल ठीक है, समझ पाए बात ध्यान से? कोई दिक्कत यहाँ पे? ये सही है सर। सही मैं हज यात्रा क्या है? वही है सर, मक्का से मदीना तक की यात्रा क्या कहलाती है? हज। अगर कोई कभी कहे कि हज में जाओ, हज यात्रा ये है आपका मक्का। सऊदी अरब में 2 जगह है, एक है मक्का, एक है मदीना। मक्का से कहाँ करना? मदीना की ओर। क्या कहलाता है? हज यात्रा। ये कहाँ पे है? सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी बगदाद। इराक। सऊदी अरब की राजधानी सऊदी अरब की राजधानी रियाद। ईरान की राजधानी इराक की राजधानी कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। किर्गिस्तान की राजधानी
बिस्पे, ये सब लिखाया। चलो, उसकी राजधानी युगांडा की कांपाला। चलो, इथोपिया की अदिस अबाबा। तंजानिया की तंजानिया की राजधानी डोडोमा। चलो देखो तो कौन अब जब मुख्य नाम से गद्दी पे है? अकबर। अब क्या करता अकबर के अपने राज्य में? बाबर की 2 समाधि सर, अकबर की 2 समाधि। कौन कौन सी? पहली काबुल, पहली आगरा में बनी और दूसरी बनी काबुल में। काबुल में कौन ले गया? चल ध्यान दो। अब अकबर ये बैठा गद्दी पे, अकबर ने बहुत सारे सामाजिक सुधार किए। ठीक, एक शब्द ध्यान रखना, मनसबदार। मनसबदार ये वास्तव में सूबेदार समझते हो? सूबे का मालिक। सूबेदार का वडेट रूप क्या हो गया? मनसबदार। अकबर कहीं जाता था, लड़ाई करता था, वहां के राजा को क्या कर देता था? मनसबदारी सौंप देता था। पक्का? अब अकबर अपने जीवन में कम से कम 15-16 लड़ाई की है अकबर अपने जीवन में, लेकिन उसकी सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई कौन सी थी? 2 लड़ाई। एक थी गुजरात की लड़ाई, जहां उसकी मुलाकात हुई थी जोधाबाई से। अरे गुजरात कहता हूँ, सॉरी, राजस्थान में क्या है? अजमेर। वहीं क्या है? जोधपुर। वहीं की कौन थी? जोधाबाई। जोधपुर, जोधाबाई वहीं की थी, जहाँ से कौन मिलता? उनकी वाइफ। और उनकी सेकंड लड़ाई कौन सी फेमस है? कौन सी है? राणा प्रताप वाली। कौन सी? हल्दी घाटी के 1556। अब हम अकबर की लड़ाई देखते हैं शुरू से। अकबर जैसे गद्दी पे बैठे, अकबर लड़ाई करना स्टार्ट की। आई बस समझ में डालो। 1559 1559 तिलवाड़ा के ही बाद अकबर। पहला लिखो ग्वालियर विजय। पहली बार अकबर ने कौन जीता? 1559 में। कौन सा जीता? ग्वालियर। 1559 ग्वालियर। ग्वालियर विजय एमपी। ये सीधा सवाल आता है एमपी जीके में कि अकबर ने एमपी पे कहाँ है ग्वालियर? झांसी के थोड़ा ऊपर। ये है ग्वालियर। ज्योति राजा सिंधिया ग्वालियर। ठीक है, एमपी आपका सर, इसी के रास्ते जबलपुर भी आया। ये वाला आपका एरिया कौन सा है? ग्वालियर। ग्वालियर। यहाँ पे आपका भिंड, यहाँ पे है मुरैना, यहाँ पे है दतिया, यहाँ पे है शिवपुरी, यहाँ है शिवपुरी। और यहीं पे क्या है? अशोकनगर। ये है आपका शिवपुरी, ये आपका अशोकनगर, ये आपका ग्वालियर, ये आपका दतिया। जौहर कुंड। अकबर ने 1559 में लिखो, अकबर ने 1559 में ग्वालियर पर कब्जा किया। अकबर ने 1559 पर ग्वालियर पे कब्जा किया। यह अकबर की पहली लड़ाई थी। राजा बनने के बाद ग्वालियर पर कब्जा किया। सर ये कम ही उम्र के मतलब कब्जा करने लगा, कम उम्र का था। अब देखना अकबर का अरे सर, लिखना क्या था? 1559 की 1559 में ग्वालियर अकबर ने ग्वालियर पर कब्जा किया। अकबर ने ग्वालियर पर कब्जा किया। दूसरी लड़ाई। ठीक, किसकी? सेकंड लिखो, हेडिंग डालो इसमें, सेकंड हेडिंग डालो। लिखो अकबर के दरबार के 9 रथ। पहले ही बोले अकबर के दरबार के 9 रथ, क्योंकि लड़ाई में इनका काम आएगा 9 रत्नों का। अकबर के दरबार में के 9 रथ। अकबर ने 1559 में ग्वालियर पे कब्जा किया। यह अकबर की पहली लड़ाई। बस उसके बाद बस हेडिंग सेकंड चेंज करो, हेडिंग डालो अकबर के दरबार के 9 रत्न। पहला लिखो, कौन कौन से जानते हो? पहला लिखो वीर। लिखो वीर। इनका असली नाम रीवा के राजा तानसेन रीवा की थी। ये भी जर्मन। ये कौन से तो है रीवा के रहा है? लिखो इनका असली नाम महेश दास। इनका असली नाम, हाँ, बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास। महेश दास। दूसरा कौन है? ये समझ पाए नाम, ये बीरबल। लिखो इनको, इनका नाम बीरबल
इनका नाम बीरबल इनको अकबर ने ही दिया, अकबर ने ही दिया। जोधाबाई देखते हो फिल्म, देखो जोधाबाई, अकबर की फिल्म देखो जोधाबाई। जोधाबाई ने क्या कौन सी फिल्म है, देखो उसमें क्या था, अकबर का दरबार लगा हुआ था, दरबार लगा हुआ था, और अकबर सभी अपने से वो जो उनकी वो थी प्रजा, उनकी क्या सुनता था, विनती, हाँ सुनवाई। तो ये मालूम की लाइन लगी, तो जो एक आदमी गेट पे बैठा होता था गेट पे, तो ये पैसा लेता था। अब आया यहाँ पे बीरबल, आया बीरबल, तो इसने कहा कि तुम क्या करने अंदर जावे, इसने इससे डिमांड की पैसे की, ठीक। इसने कहा कि जो तुमको अंदर, देखो तुमको हम जल्दी तभी जाने देंगे जब तुमको अंदर से जो भी सामान मिलेगा, आधा हमें किसे दोगे, हमें दोगे, आधा किसे दोगे, हमें दोगे। अब जब बीरबल अंदर गए अकबर के पास, तो बोले बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो ये कहते हैं कि हमें 10 नहीं 50 कोड़े चाहिए, हमें मारो कोड़े मतलब कि हमें दो। अकबर हैरान, क्यों बात कर रहे हो भाई गर्ल्स, अकबर हैरान कि भाई जो कर रहा है ऐसे ही है ना। इसने कहा 50 कोड़े हमें दो, कोड़े हमें मतलब क्या, 50 डंडा हमें मारो। किसने कहा, बीरबल ने। क्यों कहा, क्योंकि जो बाहर बैठा था इसने कहा था कि जो तुमको अंदर मिलेगा आधा हमें चाहिए, तो इसने कहा हमें क्या दो, 50 कोड़े दो। अकबर हैरान कि भाई क्यों कह रहे हो तुम ऐसा। इसने पूछा कि बताओ क्या है, तो बोला आप ही के साम्राज्य में एक बाहर आदमी है, उसने कहा कि तुम्हें जो भी अंदर मिलेगा आधा किसे दिया जाएगा, वो कारण बताइए। हाँ, तो बोला कि ठीक है आपको हम कोड़े दें, लेकिन बताओ क्यों। इसने सारी बातें बताई। अकबर ने क्या किया, इसको अंदर बुलाया, इसको बुलाया, इसको अंदर, जो कौन था बाहर था ये, इसको अंदर बुलाया और इसको 100 कोड़े की सजा दी गई। किसको, जो बाहर ऐसे है ना, ये ऐसे टाइप के लोग जो मतलब नहीं काम करने के लिए पैसा मांगते नहीं, पूछता है सर ये आपको पता है किसने क्या मांगा, ये सनी टाइप, ये कौन है, सनी, एक घूस खाते ऐसे लोग। तो इसने बुलाया कि आओ तुम। अब फिर इसने कहा कि तुम, वीर मतलब क्या होता है, महान, और इसका मतलब होता है बुद्धि। तुम किससे महान हो, बुद्धि। परीक्षा मिली है, बुद्धि तुम कौन हो, महान। कौन बोला, अकबर। तो इसने उस समय से क्या बोला, तुम्हारा नाम क्या है, बीरबल, और महान। इसका नाम क्या खत्म हो गया, महेश दास। और अकबर ने इसको कहाँ शामिल कर लिया अपने नाम, बोला कि आओ आज तुम कहाँ रहोगे, हमारे दरबार। आई बात समझ में, पक्का लिखो। तो ये चलती ना रहती, बताओ ये घूस थोड़ी चलती ना रहती। फिर इसने खत्म ना किया दिमाग लगा के, दिमाग लगाया ना, बताओ अंदर, बताओ किसकी हिम्मत होगी मैं 100 लाठी मारूंगा, नौकरी लग गई इसके बाद। आई बात समझ लिखो। एक तो आप और कहानी बताई थी इससे पहले, हाँ बताओ। जब वो मिला था अकबर को, अकबर कहीं गए थे, रास्ता भटक गए थे। चलो लिखो लिखो, सही है। इनका नाम महेश दास था, लिखवा दिया। इसका नाम कौन दिया, सेकंड डालो तानसेन, सेकंड डालो तानसेन। यह अकबर के दरबार में, यह अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध, यह अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार थे, संगीतकार थे, संगीतकार थे। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। इसको अंडरलाइन कर लें, तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था, ग्वालियर में। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, लेकिन यह रीवा में रहते थे, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, लेकिन यह रीवा में रहते थे। इनका असली नाम राम तनु पांडे थे, रीवा में रहते थे। इनका असली नाम राम तनु पांडे था, इसलिए बाहर निकल जाओ क्लास के। इनका असली नाम राम तनु पांडे, क्या नाम था, राम पांडे। कोई मतलब नहीं सोचने का, लिखो उनका नाम रियल राम तनु पांडे, लिखा तो राम तनु पांडे। इनका असली नाम क्या था, राम तनु पांडे। तानसेन
अगला लिखो, तीसरे का भी लिखो। तीसरा लिखो टोडरमल, याद आया? देखो टोडरमल, क्या सर? टोडरमल कौन था ये? बताओ आकाश। ये सर वो मतलब एक ज्यादा एक किताब है उसका शेर शाह सूरी के दरबार में था ये, इसी को लेके हुमायूं अपने पास आया था। इसे कौन ले लिया? अकबर। बताया था ना कि यही अकबर के नौरत्न में शामिल होगा। जब मैं शेर शाह सूरी कराया, देखो टोडरमल पास रख दिया। हाँ लिखो, पढ़े ही नहीं है सर, पता नहीं आपको पता नहीं है सर। ये सब लिखो, टोडरमल लिखो। यह अकबर का, यह अकबर के दरबार का, यह अकबर के दरबार का वित्त मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर था ये। निर्मला सीतारमण था ये पहले का। मतलब पूरा अकबर का लेखा जोखा कौन संभालता था? टोडरमल। ध्यान रखना। अकबर को संगीत सुननी होती थी, किसको लेके आता था? तानसेन। तानसेन की मौत कैसे हुई? अपने आप। इतना खतरनाक वो राग गाते थे तानसेन, इतना खतरनाक कि राग गाते गाते क्या लग जाती थी? उनके शरीर में आग लग गई। इतना खतरनाक, मतलब बस कल्पना करो कि गाना गाने से आप कैसे लग सकते हैं। मतलब वो इतना मधुर गाते थे तानसेन, इतना खतरनाक। ठीक, हाँ जैसे कृष्ण भगवान की बंसी से कौन आती थी? गोपियाँ उनके पास। ऐसे कौन आती थी? ये तानसेन। इतना सुरीली आवाज थी। ठीक है, तुम दोस्त तीनों कल से अलग रहना, तीनों। ठीक है ना? अगला लिखो, इसमें चौथा लिखो अब्दुल रहीम खाने खाना। लिखो अब्दुल रहीम खाने खाना। यह अकबर, यह बैरम खान का लड़का था। यह बैरम खान का लड़का था। पहले नौरत्न जान तो लो कौन कौन से हैं। यह बैरम खान का लड़का था। क्या नाम है? अब्दुल रहीम खाने खाना। यह अकबर के अनुवाद विभाग, हाँ बैरम खान का लड़का था। यह अकबर के अनुवाद विभाग का प्रधान था। मतलब हिंदी फारसी ये भाषण ट्रांसलेट करता था, ये ट्रांसलेटर था। अनुवाद विभाग का लिखा है। प्रधान मतलब हेड था, अकबर के अनुवाद विभाग का प्रधान था। और बताओ कौन कौन से थे इसके? मानसिंह। देखो मानसिंह, देखो मानसिंह इसी की बहन से शादी किया था अकबर, मानसिंह की बहन से। लिखो हाँ, लिखो यह अजमेर के कछवाहा वंश के राजा, यह अजमेर के कछवाहा वंश के राजा, यह अजमेर के कछवाहा वंश के राजा भारमल का पुत्र था। भारमल अजमेर के पुत्र था। अजमेर के कछवाहा के राजा का पुत्र था। अजमेर के कछवाहा वंश के राजा भारमल का कौन था? लड़का था। अच्छा, इसको कब लाया होगा अपने दरबार में? जब अजमेर जीता होगा, जब जोधा से शादी किया होगा, तब इसको लाया होगा। चलो, यह कुशल सेनापति था। हल्दी घाटी के युद्ध में, सुनो, हल्दी घाटी के युद्ध में, सुनो इधर, जब हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी 1556 में, 1556 में कैसे? पानीपत का है, पानीपत है। 1576। इधर देखो, जब हल्दी घाटी की लड़ाई हुई, किसके कारण हुई? कौन था इधर? अकबर। और कौन था इधर? महाराणा प्रताप। तो अकबर की ओर से अकबर नहीं गया था, बहुत खतरनाक सेनापति था ये। मान लो हेमू की तरह ही था ये मानसिंह। तो कौन गया था ये? कौन गया था ये? जोधा का भाई था। जोधा का भाई कौन गया था? अब इसमें आएंगे। कौन गया था? मानसिंह। और कौन था यहाँ पे? महाराणा प्रताप। याद करो, छिपे कौन था? छिपा कौन था? मकड़ी वाली कहानी किताबों में लिखा था। हल्दी घाटी से छिप के कौन भाग गया था? अकबर छिपा था। किसके भाग के? महाराणा प्रताप से। आखिर अकबर ऐसे बैठा हुआ देखा था कि एक वो जो है मकड़ी ऊपर जाती है, फिर गिरती है,
फिर ऊपर जाती है गुफा में, ऐसा वो कम से कम 4-5 घंटे करती है और अंततः वो मकड़ी ऊपर चढ़ जाती है। तब किसको होश आया? अकबर की। बताओ, इतनी छोटी जीव अगर बार बार प्रयास कर रही है, हम तो केवल एक ही कर रहे हैं, दोबारा से तैयार किया, दोबारा हमला किया, फिर 20 साल बाद। चलो आते हैं अभी। याद करना, महाराणा की मौत हल्दी घाटी की लड़ाई में नहीं हुई है। हल्दी घाटी में कौन मारा जाता? केवल उनका घोड़ा चेतक। अगर चेतक नहीं मारा जाता तो हल्दी घाटी में ये आते हैं। चलो देखो अब आते। तो मान सिंह, ध्यान रखना, हल्दी घाटी में किसकी ओर से आया था? अकबर। अकबर का सबसे खतरनाक सेनापति कौन था? मान सिंह। ध्यान रखना ये। सिकंदर के घोड़े का नाम बहु केफला, सिकंदर के घोड़े का। ठीक, इसका घोड़े का नाम क्या था? चेतक। सभी इसमें एंट्री करेंगे। चलो, मान सिंह के बाद लिखो अबुल फजल। अबुल फजल लिखो, अबुल फजल लिखो, अबुल फजल। यह अबुल फजल, यह अकबरनामा किताब लिखी। याद रखना, अकबरनामा किताब लिखी। अकबरनामा, अकबर इसने लिखी थी। नामा, हाँ। हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम। कौन था? हुमायूं की बहन। तुजू के बाबरी किसने लिखी? बाबर। बाबर नामा किसने लिखा? अब्दुल रहीम खाने खाना। अकबर नामा किसने लिखा? अबुल फजल। लिखो अबुल फजल। अकबर नामा की रचना अबुल फजल ने की। इसके तीसरे अध्याय में देखो कितना अच्छा काम है। जैसे मान लो कि मैं, ठीक, मान लो कि मैं अर्पित को कहूँ कि अर्पित एक काम करना, तो मेरी किताब लिख देगी कि मैं कैसा आदमी हूँ। तो मान लो अर्पित, वो मान लो किताब लिख रहा है रोहित नामा। ठीक, सुनना बात ध्यान से। अब इसमें कई सारे चैप्टर अर्पित बनाया। अब अगर मान लो अर्पित सोचे कि बात बताओ, अगर इनकी किताब लिखी जा रही है, मेरी किताब सब देखेंगे, तो एक काम करता हूँ मैं, इस किताब में अपना भी नाम जोड़ देता हूँ। तो अर्पित ने दबी में तीसरे चैप्टर में किसके बारे में लिख दिया? केवल अपने बारे में। अबुल फजल ने तीसरे चैप्टर में अकबरनामा में किसके बारे में? अपने बारे में। कौन था वो? अबुल फजल। और तीसरे अकबरनामा का जो तीसरा अध्याय था, 7 अध्याय थे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। तीसरे अध्याय में इसने क्या कर दी? दिमाग गेम खेल दिया। कौन था? अबुल फजल। अबुल फजल ने तीसरे अध्याय में अपने में लिखा कि मैं कौन हूँ, कैसा, कहाँ रहता हूँ, और इसको नाम दिया गया आईने अकबरी। क्या नाम दिया गया? आईने अकबरी। इसका मतलब क्या है कि अगर तुमको अकबर का आईना देखना है तो कहाँ देखो? तीसरे में देखो। अब सीधा सवाल आता है, आईने अकबरी किसने लिखी? अकबर ने। किसने लिखी? अबुल फजल ने। अकबरनामा किसने लिखा? अकबर ने। किसने लिखी? अबुल फजल। सीधा सवाल आता है, आईने इसमें किसके बारे में वर्णन है? अकबर के बारे में नहीं, किसके बारे में? अबुल फजल के बारे में। उसने तीसरे अध्याय में अपना नाम जोड़ दिया और कहते क्या तुमको अकबर का आईना देखना है तो कहाँ देखो? तीसरे अध्याय में। जब तीसरा अध्याय खोलोगे वहाँ कौन रहेगा? अबुल फजल। कितना दिमाग लगाया। इसीलिए इसका नाम इतिहास में क्या हो गया? अबुल फजल। आए बस समझ में? ठीक। अकबरनामा का निर्माण कौन किया? अबुल फजल। बाबर का निर्माण कौन किया? बाबरनामा का निर्माण अब्दुल रहीम खान ने कहा। तुजू के बाबरी का निर्माण कौन किया? बाबर। और हुमायूं नामा का निर्माण कौन किया? गुलबदन बेगम। कौन थी? हुमायूं की बहन। पक्का नहीं है अकबरनामा। अगला लिखो, इसी का भाई था फैजी। इसी का भाई फर्जी नहीं, फैजी लिखो। इसी का भाई फैजी। यह फैजी लिखना, फैजी। यह अबुल फजल का बड़ा भाई था। यह हाँ, अबुल फजल के बाद देखो फैजी। यह अबुल फजल का बड़ा भाई था। अकबर ने इसे राजकवि का दर्जा दिया था। अकबर ने इसे राजकवि का दर्जा दिया था। राजकवि का दर्जा दिया था। तुलसीदास की किताब थी, एक थी गीतावली
एक थी दोहावली, सुने गीतावली और दोहावली। लिखो, इसने तो अकबर ने इसे राज कवि का दर्जा दिया था, राज कवि का दर्जा दिया। लेकिन एक बात सुनना ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, किसी किसी किताब में यह भी लिखा है कि अकबर ने राज कवि का दर्जा बीरबल को दिया था, ये भी कहीं लिखा है, ठीक है ना। तो कल के दिन आके हमसे लड़ाई नहीं करना। अकबर ने राज कवि का दर्जा फैजी को भी दिया था, किसी किसी किताब में क्या लिखा है, इसको दिया था बीरबल को। सही कौन सा है? अब ये इतिहासकार के ऊपर डिपेंड। लूसेंट में क्या लिखा है? लूसेंट हम नहीं जानते, लूसेंट नहीं जानते, देखो तुमको एनसीईआरटी में राज कवि लिखा है, ठीक। अरे ये लिखा है, फैजी लिखा है। अब सुनना क्या बता रहा था मैं। हाँ, इसने तुलसीदास की कविता, लिखो, इसने तुलसीदास की कविता गीतावली तथा दोहावली का अकबर कौन सी भाषा समझता था? फारसी। किसमें अनुवाद किया? फारसी में अनुवाद किया। लिखो, इसने गीतावली तथा दोहावली कविता का फारसी में अनुवाद किया था। कितने हो गए? 7 की 8। अगला लिखो, 2 मिनट। मुल्ला दो प्याजा। हाँ, ये अबुल फजल जो लिखाए थे, हाँ। तो इसमें तीसरे अध्याय में आगे तीसरे अध्याय में इसने अपने बारे में वर्णन किया, जिसका नाम आईने अकबरी रखा। अगर कभी कोई पूछे आईने अकबरी में किसके बारे में लिखा है? अकबर के बारे में। इसका लिखा है अबुल फजल, आईने अकबरी में, आईने अकबरी, और अकबरनामा में अकबर के बारे में। कितने अध्याय? 7। तीसरे चैप्टर में उसने अपने आप को ला दिया, ठीक है। आईने अकबरी, अच्छा सवाल है ये, ठीक है ना। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल, ठीक है पक्का। अगला लिखो, मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा, क्या सर? अल्लाह तो क्या था? अल्लाह नहीं, मुल्ला। मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। लिखो, यह अकबर के दरबार का, यह अकबर के दरबार में एकमात्र ऐसा नवरत्न था, एकमात्र ऐसा नवरत्न था जिसे खाने के साथ 2 प्याजे, सिर्फ 2 प्याजे खाने रोज खाता था। जिसे खाने के साथ 2 प्याज अच्छी लगती थी, इसे खाने के साथ 2 प्याज अच्छी लगती थी। इसीलिए अकबर ने इसका नाम मुल्ला दो प्याजा अकबर के नवरत्नों में एकमात्र ऐसा नवरत्न था जो खाने में 2 प्याज खाता था। इसीलिए अकबर, हाँ डेली, इसीलिए अकबर ने इसे मुल्ला दो प्याजा की उपाधि दी। मुल्ला दो प्याजा की उपाधि दी। कोई जानता भी ना हो। अकबर ने अकबर लगता है कोई यूनिवर्सिटी चलाता था। सब मतलब सब चीज का वो रखा था अपने पास। देखो, ईमानदार किसको रखा था? बीरबल। कुशल सेनापति में कौन था? मानसिंह, पक्का ना। और तानसेन, संगीत सुनना हो तो तानसेन, ट्रांसलेट कराना हो तो अब्दुल रहीम फैजी। आयो समझ में? अच्छा लगभग सब न, तो नाम क्या है? नवरत्न, नव हीरे रखा था अपने दरबार। इसका जन्म लिखो, इसका जन्म मुल्ला, हाँ, इसका जन्म मध्य प्रदेश के हरदा जिले के हांडिया तहसील में हुआ है। हांडिया तहसील में हुआ। किसका जन्म? मुल्ला दो प्याजा का जन्म। मतलब एमपी कहाँ है भाई? मुल्ला दो प्याजा हरदा जिले की हांडिया तहसील। हरदा जिले की, जैसे मान लो रीवा जिले के सिरमौर तहसील, इस टाइप से। कितने हो गए? 9 हो गए, 8 हो गए, 1 पॉइंट हो गए ना भैया। 2 प्याज खाने वाला उसका रत्न था। और कुछ काम करता था? और क्या करता? सिर्फ खाता बचता। अब अकबरनामा में सच में लिखा होगा क्या काम
बात करते हैं। आपका नाम लिखा प्याज खाते एक और कितने हो गए? 8। एक और बचा है हकीम 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 हाँ हाँ रसोई दली को लिखो, देखो नाम लिखो हकीम, देखो हकीम लिखना, अभी थोड़ा सा छोड़ देना जगह, अभी लिखना ऐसे करके। ये है अकबर का, यह अकबर का रसोईदार था, यह अकबर का रसोईदार था। हकीम हकीम हुमाम, हकीम होगा हकीम हुमाम आप लोग यह अकबर का रसोईदार था। हम लोग भाई से उसमें नहीं चले हुए थे। वापस पूछो कोई अभी हम क्या बताएं, पापा और मम्मी से ये सवाल करो। नहीं मतलब जैसे जो है हाँ समझ गए। चार ये हम क्या बताएं, ये तुम्हें पता क्यों है? पापा और क्या मम्मी पता चलिए जोड़ा ही हो सकता है। अकबर की लड़की होती है। ये अपने दादा से पूछो। चलो बहुत सही जवाब। चल क्या नाम था? हकीम हुमाम। क्या नाम था? हकीम हुमाम। ये अकबर का रसोईदार था। अकबर के लिए खाना यही बनाता था। अकबर के लिए खाना यही बनाता था। अब जो सोचो अकबर के लिए खाना बनता था, मतलब अच्छा रहा होगा खाना बनाने। ठीक, नवाब के नाम बोलो बिना देखे। फैजी भी है ना फैजी, हाँ बीरबल दान से अब्दुल खाने हुमाम।